आषाढ़ अमावस्या। इन जगहों पर जला दे 5 दीपक, देवी लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर में। पितर खुश होकर भर देंगे आपका घर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या आने वाली है। यह दिन पितरों को समर्पित माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं और इस दिन तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप नदी में स्नान या दान पुण्य न कर पाए तो कुछ उपाय से भी पितरों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसमें दीपक का विशेष उपाय शामिल है। आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जानिए इस साल आषाढ़ अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व है। आइए उज्जैन के पंडित नंद भारद्वाज ने इन उपायों के बारे में जानते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज पितृ धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किया गया हर पूजा पाठ, तर्पण, जलदान सीधा उन्हें प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष, ग्रह दोष या शनि दोष है तो इस दिन किए गए उपाय इन दोषों को शांत कर सकते हैं। साथ ही पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आता है। कब है आषाढ़ अमावस्या? आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार 24 जून की शाम 7:02 में होगी। वहीं इसकी समाप्ति 25 जून शाम 4:04 पर होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या की तिथि 25 जून को मानी जाएगी। इस दिन तर्पण, दान पुण्य और धार्मिक क्रियाकलापों को करना शुभ माना जाएगा। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून की होगी, इसलिए स्नान दान भी इस दिन शुभ होगा। इस दिन वृद्धि योग, वेशी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। साथ ही साथ आषाढ़ अमावस्या पर गज केसरी योग का भी सुंदर संयोग बनेगा। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। आषाढ़ी अमावस्या को दान पुण्य और पितरों की आत्मा को शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन किए गए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए इसे विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन पवित्र नदी और तीर्थ स्थलों पर स्नान करना कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान के पूर्व जल को प्रणाम करें। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। अब किसी नदी या तालाब में के समय सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। पुष्प, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि चीजों से भगवान विष्णु की, शिव पार्वती जी की तथा तुलसी का पूजन करें। इसके बाद पितरों के निर्मित तर्पण और पूजन करें। पूजन समाप्ति के बाद आरती करें। आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरण करें। प्रसाद वितरण के बाद चींटियों को आटा, मिश्रित शक्कर खिलाएं। गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। इसके बाद जरूरतमंद गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तब पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। आषाढ़ अमावस्या के उपाय। पहला नंबर उपाय, इस दिन पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए पितरों के निर्मित तर्पण और पूजन करें। दूसरा, इस दिन काल्प सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग बलि कर्म या पंच बलि कर्म करें। तीसरा नंबर, इस दिन चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए चंद्र देव की पूजा करें। चौथा, इस दिन सूर्य दोष से मुक्ति पाने के लिए सूर्य को अर्घ अर्पित करें। पांचवा, पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं।
इस दिन ईशान कोण में गाय को दूध की घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बत्ती के स्थान पर लाल रंगी धागे का उपयोग करें। 8वां नंबर, आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को न खिलाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां समाप्त होंगी। काले कुत्ते को तंदूरी रोटी पर घी लगाकर खिलाएं। इससे सभी तरह के संकट दूर होंगे। श्री हरि विष्णु की पूजा करें और नियमपूर्वक व्रत का पालन करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। 11वां नंबर, जरूर जलाएं यहाँ दीपक। आषाढ़ अमावस्या पर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ में एक लोटा जल रखें। शाम के समय घर का दरवाजा खुला रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। 12वां नंबर, आशीर्वाद देंगे पितर। आषाढ़ अमावस्या पितर देव की कृपा पाने के लिए एक दीपक सरसों के तेल का मुख्य द्वार पर लगाएं न चाहिए। मान्यता है अमावस्या की शाम को पितर धरती से अपने लोक के ओर लौटते हैं। उन्हें मार्ग में प्रकाश मिले तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 13वां नंबर, तस्वीर पर जरूर दीपक जलाएं। ऐसे तो कई लोग रोजाना देवी देवताओं के साथ पितरों की तस्वीर के आगे दीपक लगाते हैं, लेकिन आषाढ़ माह की अमावस्या पर घर में जहाँ भी पितरों की तस्वीरें लगाई हों वहाँ दीपक अवश्य जरूर जलाना चाहिए। ये श्रद्धा का प्रतीक है। 2वां नंबर, पीपल के नीचे 2 दीपक। आषाढ़ अमावस्या पर पीपल की पूजा विशेष फलदायी होती है। पीपल के नीचे देवताओं के लिए तिल तेल और पितरों के लिए सरसों के तेल का दीप जलाएं। इससे खूब लाभ होता है और घर में सुख शांति का माहौल, तरक्की का रास्ता खुल जाता है। 15वां नंबर, आषाढ़ अमावस्या पर पितृ दोष शांति के उपाय। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों को श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करें। जरूरतमंद को दान करें। गाय, कौवे, चींटी आदि को आहार दें। इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान करना भी पुण्यकारी माना गया है। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक पदार्थों के सेवन से बचें। पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस दिन बाल काटने, नाखून काटने, झाड़ू खरीदने से बचें। आषाढ़ अमावस्या पर घर में घी का दीपक या दिया जलाएं। पीपल के पेड़ पर जल दें और एक दिया जलाकर उनकी 7 बार परिक्रमा करें। बहते हुए साफ पानी में 5 लाल फूल, 5 दिए प्रवाहित कर दें। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। 16वां नंबर, तर्पण और दान पुण्य के लिए शुभ समय। आषाढ़ अमावस्या के दिन आप सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक स्नान, दान, पूजा पाठ, पितरों का तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों को पूजा करने से उनका आशीर्वाद बरसता है। साथ ही ऐसा करने से पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि पर क्या करना शुभ? आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ पूजन तो आपको करना ही चाहिए। इसके साथ ही पशु पंछियों को अन्न और दाना खिलाना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या बुधवार के दिन है, इसलिए आप अगर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो करियर के क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस दिन शाम के समय देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत आती है। इसके साथ ही अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से आपके पितरों को भी शांति मिलती है। इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करके बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या आध्यात्मिक उत्थान का दिन भी है, इसलिए योग ध्यान करने से इस दिन आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और पितरों का भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। पितृ तर्पण श्राद्ध का उत्तम दिन। आषाढ़ अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पण किया जाता है। यह तिथि पितृ दोष को शांत करने में सहायक मानी जाती है। 19वां नंबर, निगेटिव ऊर्जा से मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। इस दिन पूजा, उपवास और मंत्र जप से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। पुण्य, व्रत और दान का अवसर। इस दिन किए गए दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है, 1000 गुना मिलता है, इसलिए जरूर करना चाहिए।
21वां नंबर अमावस्या के दिन पितृ तर्पण के लाभ। अपने पितृ देवताओं को अगर आप तर्पण देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सही समय सुबह का ही माना जाता है। सूर्योदय के 9 बजे तक आप तर्पण कार्य दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। यही समय पर श्रद्धा पूर्वक अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियां कष्ट दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है वो भी इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। पितरों को तर्पण करने से मानसिक और शारीरिक बदलाव आते हैं और आपको देखने को मिल सकते हैं। पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको करियर और आर्थिक मोर्चे पर भी सफलता दिलाता है। पीपल वृक्ष की पूजा करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यह उपाय पितरों की आत्मा को शांति देने के साथ साथ व्यक्ति की परेशानियों को भी दूर करता है। 23वां नंबर दान पुण्य करें। इस दिन अन्न वस्त्र काला तिल गुड़ छाता और जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा विशेष बनी रहती है। 24वां नंबर सूर्य को अर्घ्य दें। जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पितृ दोष में राहत मिलती है। 25वां नंबर पितृ दोष से मुक्ति कैसे पाएं। अगर कुंडली में पितृ दोष है तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। पिंड दान या और तर्पण विधिवत करें। गाय को हरा चारा, कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। क्या न करें आषाढ़ अमावस्या पर। तामसिक भोजन से बचें। बिना स्नान के किसी भी पूजा या दान में शामिल न हो। पितरों को स्मरण किए बिना दान न करें। पूजा के समय शोर शराबा न करें। आषाढ़ अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं है बल्कि आत्मीय भाव से पितरों के श्रद्धांजलि देने का अवसर है। इस दिन की गई सच्ची भक्ति श्रद्धा साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन